सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी आरएसएस और जनसंघ के जिस स्कूल में पढ़े हैं, उस स्कूल में यह सिखाया जाता है इनको कि एक झूठ को यदि 100 बार बोलोगे तो लोग उसे सच मानने लगेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार पिछले 6 सालों में झूठ बोलते रहे हैं और अब तो वो झूठ बोलने में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार किसान आंदोलन के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन किसान एकता मोर्चा ने भी यह ठान लिया है कि हम सब मिलके प्रधानमंत्री मोदी जी के एक एक झूठ का पोस्टमार्टम करके उसका पर्दाफाश आपके सामने करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के कल के भाषण के बारे में। उस भाषण में उन्होंने 5 बड़ी झूठ बोली। पहली झूठ उन्होंने यह बोली कि उनकी सरकार C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार किसानों को फसलों का MSP दे रही है। लेकिन हम प्रधानमंत्री मोदी जी को यह बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी फरवरी 2015 में आपकी ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रमन्ना और जस्टिस मुखोपाध्याय की बेंच के सामने यह एफिडेविट जमा किया था कि आपकी सरकार C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP नहीं दे सकती है। और उस समय सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह पेश हुए थे। आज आप यह कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि आपकी सरकार ने C2 प्लस 50% के फार्मूले को लागू कर दिया है। या तो प्रधानमंत्री जी आप उस समय झूठ बोल रहे थे या फिर आप आज झूठ बोल रहे हैं। तो यह झूठ बोलना बंद कीजिए। और जहां तक बात रही C2 प्लस 50% फार्मूले की, अगर एवरेज निकालें पूरे देश का तो उस फार्मूले के अनुसार गेहूं का समर्थन मूल्य बनता है 3,100 रुपया प्रति क्विंटल और आज सरकार क्या दे रही है? 1,925 रुपया क्विंटल। ये MSP जो आप दे रहे हैं ये A2 प्लस FL फार्मूले के अनुसार है, C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल दूसरा बड़ा झूठ यह बोला कि जो उनकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, इस योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपए देने से किसानों का बहुत भला हो जाएगा। मेरे किसान भाइयों, मेरी आपसे एक विनती है, इसकी थोड़ी सिंपल कैलकुलेशन कर लें। सरकार इस योजना के तहत एक किसान परिवार को साल में देती है 6,000 रुपए, यानी प्रति महीना बने 500 रुपया। और एक किसान परिवार में आदमी होते हैं एवरेज 5, यानी एक व्यक्ति को प्रति महीना मिलते हैं 100 रुपया, यानी एक व्यक्ति को प्रतिदिन मिलते हैं 3 रुपया 33 पैसे। अब आप खुद यह बताइए कि क्या 3 रुपया 33 पैसे में एक किसान का भला हो सकता है? क्या 3 रुपया 33 पैसे में एक किसान का भाग्य बदल जाएगा क्या, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं? और प्रधानमंत्री मोदी जी, आपकी जानकारी के लिए हम यह बता देना चाहते हैं कि इस बार और इससे पहले भी हमारी फसलों का उचित MSP हमें नहीं मिला। अब की बार बाजरा जिसका सरकारी रेट 2,100 रुपया क्विंटल है वो बिका हमारा 1,100 रुपए क्विंटल में। मक्का जिसका सरकारी रेट 1,850 रुपया क्विंटल है वो बिका 500 से 600 रुपए में। गेहूं जिसका समर्थन मूल्य 1,925 रुपया क्विंटल है वो आज भी बाजार में 1,300-1,400 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। धान जिसका सरकारी रेट 1,868 रुपया प्रति क्विंटल है वो 900 से 1,000 रुपए क्विंटल में बिका है। यानी प्रति एकड़ हर फसल के ऊपर हर किसान को 15 से 20,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। आप हमें हर फसल पे 15 से 20,000 का नुकसान करा रहे हैं और 2,000 रुपए का झुंझुना पकड़ा के हमारे हाथ में आप ये कहते हैं कि इससे किसान का भला हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए हम ये बता देना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले OECD संगठन, जो 36 देशों का संगठन है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यदि पिछले 17 सालों में हिंदुस्तान के किसानों को C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP मिलता तो हम सभी किसानों को 45 लाख करोड़ रुपया ज्यादा मिलना चाहिए था। और हमारे ऊपर संपूर्ण कर्ज कितना है देश के किसानों के ऊपर? मात्र 8 से 9 लाख करोड़ रुपया। तो यदि आप हमारा सारा कर्ज भी काट लें तो उसके बावजूद हमारा 37 लाख करोड़ रुपया सरकारों पे बकाया है। तो आप हमें हमारा हक दीजिए। ये किसान कौम स्वाभिमानी कौम है, इस कौम को भीख नहीं चाहिए। आप ये 2,000 रुपए का झुंझुना पकड़ा के हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास मत कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरा झूठ यह बोला कि फसल बीमा योजना से किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। यदि यह योजना इतनी ही अच्छी है तो आपके खुद के राज्य गुजरात में बीजेपी की ही सरकार ने किसानों के दबाव में आके इस योजना को रद्द क्यों किया है? वो इसलिए रद्द किया है क्योंकि यह योजना सिर्फ बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाती है, किसानों को इससे कुछ नहीं मिलता।
किसानों को तो सिर्फ दर दर की ठोकरें खाने को मिलती है इस योजना से। इस योजना से बीमा कंपनियों को पिछले 3 सालों में 27,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। चौथी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह झूठ बोली कि भाई किसान संगठन मुलाकात नहीं करना चाहते सरकार के साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी आपको बता देना चाहते हैं, आज भी जो हमारे संगठनों ने चिट्ठी लिखी है उसमें हमने कहा है कि 29 तारीख को हम मीटिंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मीटिंग का एजेंडा हम तय करेंगे। मीटिंग की टर्म्स एंड कंडीशन सरकार तय नहीं करेगी। जो सरकार चिट्ठी लिख रही है उसमें क्या लिखा हुआ है? अभी 2 दिन पहले चिट्ठी आई, उसमें लिखा हुआ है कि एमएसपी के मुद्दे का इन 3 कृषि कानूनों से कोई लेना देना ही नहीं है। यह सरकार ने लिखा है। मोदी जी, आपको और आपके अधिकारियों को इतनी जानकारी तो होनी चाहिए ना कि इन 3 कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ उसकी बेसिक फाउंडेशन यह थी कि इन तीनों कानूनों में एमएसपी का कोई जिक्र नहीं था। और हम सभी किसानों की एक जायज चिंता यह थी कि भई ये 3 कृषि कानून लागू होने के बाद हमारी फसलों की एमएसपी पे खरीद बंद हो जाएगी। यह हमारी जायज चिंता थी और इसीलिए यह इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। तो आपके अधिकारी ये कैसे कह सकते हैं कि एमएसपी गारंटी का इन 3 कानूनों से कोई लेना देना नहीं है? आप टर्म्स एंड कंडीशन सेट करते हैं बातचीत के लिए। इन टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। टर्म्स एंड कंडीशन और बातचीत का एजेंडा आज देश का अन्नदाता तय करेगा और उस आधार पर बातचीत होगी। अगला एक वो दुष्प्रचार प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये कर रहे हैं कि भाई इस आंदोलन में माओवादी घुस गए हैं, नक्सलवादी घुस गए हैं, आतंकवादी घुस गए हैं। यदि प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी बात सच है तो सबसे बड़ा सवाल तो आपके ऊपर ही खड़ा होता है। आपकी सरकार के पास सभी डिपार्टमेंट हैं, आईबी है, लोकल इंटेलिजेंस है, रॉ है, सीबीआई है। उसके बावजूद दिल्ली के नजदीक इतना आंदोलन चल रहा है और उसमें आतंकवादी, माओवादी, नक्सलवादी घुस गए। तो आपके ये सभी डिपार्टमेंट क्या कर रहे थे? आपकी सरकार क्या कर रही थी? तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कहां गई? तो इससे तो आपके ऊपर ही सवाल खड़े होते हैं। अगर यदि ऐसा है तो इससे तो आपका फेलियर नजर आता है। मोदी जी, हम आपसे ये विनती करते हैं कि आप किसान आंदोलन को बदनाम करना बंद कीजिए। यह देश का अन्नदाता है और आप इस चीज को समझिए प्रधानमंत्री जी कि देश के आज 44 से अधिक अन्नदाता इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी, ना तो आपने उनके प्रति कोई शोक या संवेदना जाहिर की और ना ही आपके मंत्रियों ने कोई शोक या संवेदना जाहिर की। देश का अन्नदाता आज कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर है और शहीद हो जाता है अपने हकों के लिए, लेकिन आप कोई संवेदना जाहिर नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां की मौत होती है तो आप उसके ऊपर शोक प्रकट करते हैं, उसके लिए शोक की चिट्ठी लिखते हैं। लेकिन आज देश का अन्नदाता शहीद हो रहा है और आपकी जुबान तक नहीं खुल रही। प्रधानमंत्री मोदी जी, हम यही आपसे अंत में बात कहते हैं कि देश का अन्नदाता ये असली देशभक्त है और ये अपनी मांगों को पूरा हुए बिना वापस नहीं जाएगा। आप कितना ही प्रयास कर लीजिए झूठ बोलने का, आप कितना ही सरकारी तंत्र का मिसयूज कर लीजिए, आप कितना ही गोदी मीडिया को खरीद लीजिए, लेकिन ये देश का अन्नदाता है, ये देश का असली राष्ट्रभक्त है और ये अपनी मांगे पूरी करा के ही वापस जाएगा। अन्यथा हम कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे बाप दादा ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपनी शहादत दी थी और यदि आज हिंदुस्तान को बचाने के लिए हमें शहादत देने की जरूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है, शांतिपूर्वक आगे भी रहेगा। यदि आप कोई दमन भी करना चाहते हैं तो उसके बावजूद भी हमारा हाथ नहीं उठेगा। या तो हम आंदोलन जीत के जाएंगे या फिर अपनी कुर्बानी देकर हमारी पार्थिव शरीर हमारे गांव में जाएंगे। इसीलिए आप ये झूठ बोलने का धंधा बंद कीजिए और देश के अन्नदाता की बात सुनिए। जय जवान, जय किसान।